Classification, class 11th. This is chapter 4 and पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 में जो प्रीवियस टॉपिक था, जहाँ पर डिस्कस किया था इनवर्टिब्रेट्स के नेम्स फाइलम के और उनके मीनिंग्स, यहाँ डिस्कस करेंगे किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें से 2 आज डिस्कस करेंगे, 2-3 आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री क्या है? सिंपल सा, सिमेट्री के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 different groups. Asymmetrical, radial symmetrical and bilateral symmetrical. तो ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप्स के होते हैं, उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जिनकी कोई सिमेट्री है ही नहीं, सिंपल सा। इसका बेस्ट एग्जांपल एमीबा, इसका बेस्ट एग्जांपल एमीबा आ जाएगा। एमीबा के बारे में आपने सुना होगा। एमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, आप कुछ भी बनाएं अगर तो एक एमीबा बन जाएगा। तो सिमेट्री क्या है? एक हाइपोथेटिकल, अगर आप डिटरमाइन कर रहे हैं किसी की, तो आपको उसके मेन एक्सिस से एक हाइपोथेटिकल लाइन निकालनी होगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके मेन एक्सिस से एक हाइपोथेटिकल लाइन निकलती है और वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, वो 2 इक्वल कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से, बट लाइन हाइपोथेटिकल होगी, उसको मारना नहीं, किल नहीं करना है, और एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऐसी कोई लाइन जिससे उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। बट यहाँ पर इस एमीबा को मैं किसी भी एंगल से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता, दिस इज सिमेट्रिकल। यहाँ पर पॉरीफेरा के मेंबर भी आ जाएंगे। पॉरीफेरा में जो स्पॉन्ज होते हैं उनमें भी आप सिमेट्री डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मेंबर जो पॉरीफेरा के हैं, कुछ सिलेंट्रेटा के हैं, वो भी एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे। रेडियल सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो रेडियल सिमेट्रिकल जिसमें आप बॉडी के किसी भी एंगल से उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, बट जो हाइपोथेटिकल लाइन है वो हाइपोथेटिकल लाइन उसके मेन एक्सिस से निकलनी चाहिए। जैसे सिंपल सी कंडीशन, टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो यहाँ पर एक गोल मैंने एनिमल बना है, जैसे एक फुटबॉल है अगर आपके पास में, तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी? तो यहाँ पर इसकी सिमेट्री की अगर बात करें, इसका मेन एक्सिस है, मैं इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ और यहाँ से भी पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में ये सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री में बाई रेडियल, ट्राई रेडियल, टेट्रा रेडियल, पेंटा रेडियल सिमेट्री पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल, इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन, इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन हो जाएगा। और अगर मेंबर्स की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर आगे के जितने मेंबर्स हैं सारे, कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, बट फिर भी ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर आगे के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर ह्यूमन की अगर बात करते हैं, जैसे ये एक ह्यूमन है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल है। लाइन मेन एक्सिस से निकल रही है और इसको 2 इक्वल हाफ्स में, लेफ्ट एंड राइट, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, और मैंने इसको लेफ्ट एंड राइट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है।
तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब सिंपल सी कंडीशन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ से मैं 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकता हूँ, बट इस तरह से अगर करूँगा तो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ से अगर ऐसे करें तब भी पॉसिबल है, और यहाँ से अगर करें इस तरह से, यहाँ इस तरह से आगे का एक पार्ट पीछे का, तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि मेरी बॉडी 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल में इतनी सी कंडीशन है कि यहाँ पर जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो 2 इक्वल हाउस में डिवाइड होना पॉसिबल है, और ओनली 2 हाउस, लेफ्ट एंड राइट। अब आप बटरफ्लाई लेते हैं उसमें भी ऐसी कंडीशन होगी, क्रोकोडाइल लेते हैं उसमें भी यही कंडीशन है, बर्ड्स में, फिशेज़ में, सब में सेम कंडीशंस है। कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे जिनकी बात आगे करेंगे, बट यहाँ पर एक अगर बड़े लेवल की बात करें तो यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्रिकल प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक काइंडरमेटा में कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, बट वहाँ नहीं जा रहे अभी। तो ये थी सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, एज सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए हैं, जो इनके एग्जांपल्स हैं। Next is germinal layers. In human, 3 germinal layers are found: ectoderm, mesoderm and endoderm. तो 2 लेयर या 3 लेयर हो सकती है। तो इन लेयर के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जर्मिनल लेयर्स 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन जहाँ पर 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, और सेकंड कंडीशन जहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं 3 लेयर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और अगर मैं 2 लेयर्स की बात करूंगा तो यहाँ पर सिंपली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनके कुछ नाम हैं। ये जो 2 लेयर वाले हैं इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जो 3 लेयर्स वाले हैं इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक्स हैव 2 layers, ectoderm and endoderm. Triploblastics have 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. तो यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन है। अब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है क्या? एक सिंपल सा आप याद करें, जब कभी आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हो, और अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट उसमें वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट से फॉर्मेशन होता है मोरुला का। जाइगोट एंड मोरुला में डिफरेंस ये है कि सेम साइज तो सेम होती दोनों की साइज इक्वल होगी, बट दोनों में नंबर ऑफ सेल्स का डिफरेंस है। जाइगोट सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, मोरुला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसमें 16 to 32 सेल्स प्रेजेंट होती है। मोरुला से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला की अलग स्टेजेस होती है, ब्लास्टोसिस, स्टोमोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला। ह्यूमन में जो ब्लास्टुला है वो ब्लास्टुला है ब्लास्टोसिस्ट। तो ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टुला और मोरुला में डिफरेंस ये है कि मोरुला में सारी सेल्स एक ही टाइप की होती है। ब्लास्टुला में बड़ी छोटी सेल्स बनती है, ब्लास्टोसील बनती है, वहाँ पर साइज़ भी ब्लास्टुला की मोरुला से बड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला के बाद स्टेज आती है गैस्ट्रुला की। गैस्ट्रुला एंड ब्लास्टुला में डिफरेंस ये है
गैस्ट्रुला के अंदर ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर आर्केंट्रॉन बनती है, वहाँ पर एक कैविटी उसका माउथ होता है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, बट वो काम का नहीं है। सिंपल से इतना सा डिफरेंस ध्यान रखें, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज में फॉर्मेशन होता है इन लेयर्स का, या तो 2 लेयर बनेगी या 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स बनती है, जैसे पोरिफेरा, सिरेंटेटा। अब बात करते हैं उसके आगे, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडर्मेटा और जितने भी कॉर्डेट सब में सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक्स हैं। इनमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एंड दीज लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। यही लेयर्स हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट सिस्टम्स के, ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं से हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि हमारे बॉडी में ये ऊपर की लेयर एक्टोडर्म है, इसको हटाएंगे तो नीचे पतली लेयर मेसोडर्म आएगी, उसके नीचे एक और थिन लेयर एंडोडर्म आएगी। ऐसा नहीं है, हमारी पूरी स्किन एक्टोडर्म से बनी हुई है। तो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल है एंडोडर्म से बनी हुई है, तो मेसोडर्म से भी जो ऑर्गन्स हमारे मसल्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं। तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट लेयर्स से उनका फॉर्मेशन हुआ है। इस लेक्चर में बात इन्हीं 2 की करेंगे, सिमेट्री एंड जर्मिनल लेयर्स की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग जो भी हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे।